मनोबल का अर्थ है मन का बल। मन का बल अर्थात मन की शक्ति, और मन की शक्ति का अर्थ है संकल्पों की शक्ति, हमारे विचारों की शक्ति। विचारों में बहुत बड़ी शक्ति है। किसी ने ठीक कहा है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। हमारी सोच शक्ति में इतनी शक्ति का संचार होता है कि हम जो चाहें सो कर सकते हैं। नेपोलियन ने कहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। अर्थात कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन वह सब कुछ संभव तब है जब वह पहले हमारे विचारों में हो। क्योंकि हम जो सोचते हैं फिर उसे मुख से बोलते हैं, फिर उसे कर्म में करते हैं, और फिर जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसी वैसी हमारी आदत बन जाती है, और जैसी हम अपनी आदत बनाते हैं उसी अनुसार हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व बनता है, और उसी अनुसार हमारा चरित्र बनता है, और चरित्र के आधार पर हमारा भाग्य बनता है। तो अगर कहा जाए कि हमारी सोच शक्ति पर हमारे भाग्य का आधार है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हम कैसे व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी सोच शक्ति पर आधारित है। अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूँ तो मेरे सोच भी अच्छे होंगे। मैं बुरा व्यक्ति हूँ तो मेरे सोच भी बुरे होंगे। तो जिस प्रकार हम कहते हैं what you think that you become, उसी प्रकार हम कह सकते हैं you are what you think। आप जो हैं वो आपकी सोच शक्ति पर निर्भर है। तो हम कितने प्रकार के विचार या सोच मन में लाते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक हर घड़ी हमारे मन में सोच चलती है। ऐसी कोई घड़ी नहीं आती जब हम सोचते नहीं हैं। लेकिन अधिकतर जो हमारे सोच चलते हैं वो नकारात्मक शक्ति का निर्माण करते हैं, क्योंकि सोच में एक शक्ति का निर्माण होता है। अगर नकारात्मक सोच है तो नकारात्मक शक्ति का निर्माण होगा। अगर सकारात्मक सोच है तो सकारात्मक शक्ति का निर्माण होगा। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि नकारात्मक सोचना हमारे लिए स्वाभाविक हो गया है। हमें याद है, हम जब साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते थे कॉलेज में, तो हमारे प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट किया हम सभी विद्यार्थियों पर। उसमें उसने एक सफ़ेद कागज़ दिखाया जिस पर करीब 10% हिस्से पर स्याही का धब्बा लगा हुआ था। उसने आकर विद्यार्थियों से पूछा कि ये क्या है। 90% विद्यार्थियों ने कहा कि यह तो स्याही का धब्बा है। केवल 10% विद्यार्थियों ने कहा कि ये सफ़ेद कागज़ है। हालांकि केवल 10% कागज़ पर स्याही का धब्बा था और 90% कागज़ तो सफ़ेद था। तो देखिए, 90% विद्यार्थियों पर 10% हिस्से का प्रभाव पड़ा और 10% विद्यार्थियों पर ही केवल 90% कागज़ का प्रभाव पड़ा। तो इससे हम कह सकते हैं कि 90% विद्यार्थियों में
नकारात्मक शक्ति थी। To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.